जमींदार। नमस्कार मैं कर रहा ऐ मेरे जमींदार, और बुलवाए किस लिए अब साफ करो इजहार। अखिलेश निर्मल ग्राम घना के पूर्वा निवासी हैं। कार्यक्रम की कद्र करते हुए आप ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। बुलवाया हूँ किस लिए बतलाता फिलहाल, कहो करीना रैयत का कैसा कहेगा। रैयत आपके नाम की धरती जय जयकार। रैयत आपके नाम की धरती जय जयकार। और करे बगावत अगर कोई दूंगा जान से तुझसे नौकर मिले सबको संसार में, मेरा हाथों का ले जाग तुझे जमींदार साहब, हिल्ला सुल्तान सिंह, कहिए किस लिए बुलवाया गया मुझे? मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मेरे दिल में एक चिंता बहुत बड़ी बनी हुई है। चिंता बनी हुई है? आज मुझे आवश्यकता पड़ी 50,000 रुपए की। तुम नहीं थे तो मैंने जाकर तिजोरी खोला, उसमें पैसे ही नहीं है। जब देखता हूं मेरे तिजोरी से रुपए खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए तुम हैरान हो और परेशान हो। यही मुझे हैरानी के हमेशा मेरे पास लाख 2 लाख 10 लाख रखे रहते थे, रुपए हो क्या रहे हैं? जमींदार साहब, ये तो बही खाता देखने के बाद पता चलेगा कि जो पैसा ले गया है या नहीं दे गया, ये पता चलेगा। तभी मालूम पड़ेगा कि तिजोरी में पैसे क्यों नहीं है। सच कहा, हमने हर किसी को रुपया दिया लेकिन हिसाब कभी नहीं लिया। आज बही खाता मंगवाओ और हिसाब करो कि कहां रुपया जाता है, किसने दिया किसने नहीं दिया। ठीक है, आप बैठिए। बाबूजीलाल, हाँ भैया, तुम यहां से जाओ। ओए, किधर जा रहा है? मैं तो कहो कि यहाँ से जाओ। मैं तो कहो कि यहाँ से जाओ। पहले पूरी बात समझ लो, क्या बोलने वाला हो। अरे तो जौन पूरी सोहारी हो इकट्ठा बोल। पूरी नहीं तो कर रहा है। यहां से जाओ। कहाँ? कमरे में। कमरे? कमरे में बदतमीज। अलमारी से बही खाता लेकर आओ। अल्लाह मारी से आपकी बहन खाता।
अलमारी बोल रहा हूँ बदतमीज। अलमारी, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जाकर देखो, हाँ एक रजिस्टर होगा, हाँ, लिखे वाला। लिखने वाला, जिसमें जो भी किसान पैसा ले गया है, हाँ हाँ आज तक नहीं दिया जी है, मां। या जो दिया है जी उसको बोलते बही खाता। वही रजिस्टर लेकर आओ। ठीक भैया। जाओ। माओजीलाल जी मालिक। लेकर आ गए। लाया। इसमें देखो क्या देखे खाए? किसका कर्ज अभी बकाया है। किसका कर्ज? जो ले गया है आज तक पैसा 1 रुपए नहीं लौटाया। जी मां। देखो। अच्छा। तारी महतारी। ये क्या है बे? अरे झींगुरा सा घुसा रहा। वही कहा मैं, कहा सा कुल पन्ना खाए डाल रहा था। ले लाई ले ले हले लाई ले सारे नहीं। ये क्या है बे? किसको बोल रहा? नहीं, जो पैसा नहीं देनी है उनका कहते हैं। ये देखो कहाँ आ गया। ये अनिल अंबानी यही। अच्छा, कितने रुपए ले गए? इनकर गाड़ी पंचर हो गई रहे, 3 रुपये पंचर बनवाओ भरे लाई गई। अच्छा, आज तक 25 नए नहीं लौटा रही है। और आगे देखो। ये फिल्मी कलाकार अमिताभ बच्चन। कितना लेकर गए? ये 11 रुपया ले गए रहे। इनका पान घट गरा खाए के बारे पैसा। अच्छा, और आगे देखो। लौटारे नहीं। ये हैं श्री मुलायम सिंह। मुलायम सिंह होगा। हाँ, इनकर हेलीकॉप्टर पंचर हो गया रहा। हेलीकॉप्टर पंचर हो गया था। 9 रुपया बताए हेलीकॉप्टर का है। जाओ हम नहीं जाने। अबे बड़ी रकम देख। सबसे बड़ी रकम किसकी है? ये तो छोटी मोटी रकम है। ये छेका, ये छेका, ये छेका, छेका। ना समझे पाओ, जब जानते नहीं हो तो कई लुपुर लुपुर करत हो। छेका का मतलब जो दाएगा वो का छेक देने का है। तो ऐसे बोलना। निपोरी भाई ना हो भाई, जा जौनर के छेका उनका। ठीक है, रकम देखो जो ले गया है, बड़ी रकम। भैया ये है कमल किसान। कमल किसान 800 रुपया लेंगे। प्याज जोड़ के 1000 रुपया हो। प्याज, आलू, पहले बताओ कि तुम प्याज नहीं लेते हो। अबे प्याज होता है। हाँ, नहीं लेते हो का? उसको लेते हैं, तू प्याज क्यों बोल रहा है बे? अब हमें क्या पता क्या कहा थे। ठीक है, ले जाकर रजिस्टर रख दो, अलमारी में रख कर आओ। ये खबर मैं जमींदार साहब से बताता हूँ। जी भाई। जमींदार साहब, कहो सुल्तान सिंह। यहाँ का जो कमलवा किसान है वो 800 रुपए ले गया है, अभी तक 1 रुपए वापस नहीं किया है। 800 रुपया ले गया और आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हमें याद आया 6 वर्ष गुजर गए। इसका मतलब इसीलिए मेरा खजाना खाली हो रहा है। मौजीलाल को साथ में ले लो और जाओ। कमलवा घर में हो, कहीं भी हो, प्यार से आए तो प्यार से नहीं, मारते हुए घसीटते हुए हवेली लेकर आओ। ठीक है जमींदार साहब, रुपया चाहिए मुझे मेरा। आप जाइए। मौजीलाल कहाँ मर गया बे? जी मालिक बोलिए।
ये कौन है? मोर लौंडा है। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे ये नहीं, ये खूब पढ़ावा है। अच्छा। ये नज पैदा भाई वो नज टेरे अंगिनकार आता है। हाँ। अरे ये वैसे मैं लद गया तो यही बोला आए हूँ। अच्छा, जो एक और लड़का है ये गांजा या पी ले, इसीलिए तो इसकी बॉडी सोडी बनी हुई है। धतूर या खाए, अच्छा अफीम चरस ढूंढी सिगरेट सब खाते। अच्छा। लौंडिया बाजी करत रहा है। ऐसे मैं कहा बोलता हवेली में रोक बहुत अच्छा किया मौजीलाल, 3-4 जो इसे हवेली लेकर आ गया। 4-5 डुसा बोकरी बार बात कोई डाल। मौजीलाल, जी इसको बोल दो जी भाई जी, कायदे से गेट पर ड्यूटी करेगा जी भाई जी, और तुम हमारे साथ चलो उस शराब जाते कमलवा के पास। जी भाई जी। वो 800 रुपए लेकर गया। हाँ हाँ आज 6 साल बीत गया, जी। लेकिन 1 रुपए यहाँ देने की बात छोड़ो, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाने आया हरामजादा। हो ही सका सर। चलो मेरे साथ, चलिए। उसके पास चलते हैं। चलो। नगर में कोई ऐसा नहीं है, नगर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे भागे पे तरस खाए। दुश्मन पलक है दुश्मन, शमी है दुश्मन पलक है दुश्मन, सुनाओ किसको भला। प्रभु, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो ये दिन देखने को मिला मुझे। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, मुझे ठोकरों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। अपनी पत्नी आशा से वादा करके आया था, ये कह कर आया था कि आज कैसे भी करके
कैसे भी करके आज अपने बच्चे के लिए दूध लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। खाली हाथ घर जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर नहीं भी जाऊं तो मेरी पत्नी आशा का क्या हाल होगा? समय से घर नहीं पहुंचा, समय से घर नहीं पहुंचा तो रो रो कर वो अपना प्राण दे देगी। चलता हूं, देखता हूं आखिर मेरी पत्नी किस हाल में है। गम दे दे जमाने में मना कौन करेगा? हेलो। विधि का लिखाने के का जाने, विधि का लिखाने के का जाने, का लिखा विधाता परी में। मेरे भैया, मेरे बाबूजी, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ही नाम आशा है। ये मेरी गोद में मेरी बेटी जिसका नाम ममता है, इससे बड़ा एक बेटा जिसका नाम शमशेर है। पति जी आज 3 दिन हो गए घर से निकले, भगवान जाने कहाँ है कहाँ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
कब तक मैं उनका इंतजार करके बैठी रहूंगी भगवान। अरे जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं तो मेरे दूध कहां से होगा, तो मेरी बेटी क्या पिएगी? कब तक मैं उनका इंतजार करके बैठी रहूंगी? मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मैं उनका राह देख रही हूँ। चलती हूँ, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, हो सके बेटी को पीने के लिए दूध लेकर आते ही हो। चलती हूँ मैं। आशा, बैठी गमगीन क्या सोचती हो प्रिया, देख तेरी दशा फिक्र भारी हुआ, कैसा सदमा जिगर में बताओ मुझे, देख हालत तेरी उठो आशा, तुम मेरे पैर पड़ रही हो। मैं इतना अभागा हूं कि ये भी नहीं कह सकता कि खुश रहो। किस मुंह से कहूं? ध्याननाथ, सबसे पहले ये बताओ कि बेटी को पीने के लिए दूध लेकर आए हैं या नहीं? आशा, हाँ। कैसे कह दो कि जिस तरह खाली हाथ प्रतिदिन आता था, आज भी खाली हाथ आया हूं। क्या? कैसी बात कर रहे हो नाथ? हाँ आशा, सुंदर नगर में जहां भी गया मैं ठोकरों के सिवा कुछ नहीं पाया। नाथ, जब से बाबूजी का स्वर्गवास हो गया है तब से आप यूं ही घर में बैठे रहते हैं, कहीं काम करते नहीं। तो 1 रुपए पैसा कहां से आएगा, 2 रुपए पैसा कहां से आएगा, 10 रुपए पैसा कहां से आएगा? और प्राण पिया जब से घर में बैठे हैं
आप है राजकुमार ग्राम खनवारी निवासी। बच्चे को दूध पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। और घर तुम्हारी राजा हो। आशा, हाँ, बोलो आशा। घर तुम्हारी राजा हो और हजारे कुछ दिन मायके में जाके बोलो आशा। कुछ दिन मायके में जाके गुजारा करूं जी। कुछ दिन मायके में जाके मेरे बच्चे तो खर्चे और हुआ कुछ इस जगह में मैं किसका सहारा करूं जी। इस जगह में सहारा करूं। अरे जब तुम्हारे यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं होता है तो क्यों मुझे और मेरे बच्चों को क्यों नहीं मुझे मेरे मायके भेज देते? जब वहां मेरी बेटी और बेटा बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर वहां से चली आऊंगी नाथ। आशा, हाँ, तुमने मुझसे इजाजत मांगी है, जी मैं इनकार नहीं कर सकता। तुम जाने को तो जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले एक बार सोचो। कौन सी बात नाथ? जब तुम यहां से जाओगी, तुम्हारे मायके वाले, अरे जिस बस्ती में मैं पला बढ़ा, जिस नगर में मैं रहा, उस नगर के लोग मेरे नहीं हुए, मेरी मदद नहीं किए, और इस गरीबी के दिन में जब तुम अपने मायके जाओगी, क्या कहेंगे लोग? हेलो जी, आगे हमारे श्रीमान भावी वीडीसी प्रत्याशी लंगड़ उर्फ सुरेश प्रजापति साइकिल वाले, ये 10 रुपए दे रहे हैं बच्चे को दूध पीने के लिए। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। क्या कहेंगे लोग कि कमल एक बच्चे का पेट नहीं पाल सकता, एक को तो उसके ननिहाल में ही भेज दिया, एक बच्चे का पेट नहीं पाल सकता, तो आखिर क्या करेगा? मेरे नाम की हंसी उड़ाएगी वहां, क्या तुम अपने कानों से ये सब सुन सकोगी? आशा, द्वार देखे मुसीबत द्वार देखे मुसीबत के दिल दूसरा प्राण प्यारी